एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AWES के एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि कितना नंबर आप ले आओगे तो आपको स्कोर कार्ड जो है वो मिल जाएगा, आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप सभी से, क्या आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर की रिक्वायरमेंट है? यदि आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं कोशिश करूंगी आप सभी को एक PDF में वन लाइनर क्वेश्चन बना के, क्योंकि 4 ऑप्शन वाले बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश करूंगी जितने प्रीवियस ईयर मतलब 2-3 साल के जो आसपास के हो पाए मेरे पास, तो मैं उन सबको PDF में वन लाइनर फॉर्म में आप सभी को दे दूँ, ताकि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाएं और आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। चलिए अब बात करते हैं कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है। आप सभी को पता है आपका जो एग्ज़ाम है, ये देखो किताबी बातें, यदि नोटिस में आप ढूंढने जाओगे तो आपको पहले एक बार शॉर्ट में ये बता दूं, फिर मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी अपनी लैंग्वेज में। देखिए, स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, यानी कि जितने मार्क्स का भी आपका पेपर होगा, जैसे कि केवी में आप सभी को पता है 85:15 का रेशियो होता है ना, जो रिटर्न में आपका मार्क्स आता है उसको 85, उसका 85% और 15% किसका, आपके PI का। तो उसी तरीके से यहाँ जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, वेदर पेपर A का और पेपर B का, उन सभी को ये 100 कंसिडर करके और उसको नॉर्मलाइजेशन करके और फिर आपका स्कोर कार्ड बनेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि कई बच्चे जो सोचते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक क्वेश्चन यदि आपका गलत हुआ तो 0.25 मार्क जो है आपका लॉस हो जाएगा। एक मार्क का एक MCQ होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि कई लोग सोचते हैं क्या ये पेपर इंग्लिश में है या फिर हिंदी मीडियम में भी होगा। ठीक है, इंग्लिश में है या फिर हिंदी मीडियम में भी होगा, तो एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में ये पेपर नहीं होता है। गाइस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो आप ये चीज़ क्लियर करके रहें कि पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। यदि आप को लगता है कि आप कर पाओगे क्लियर, वैसे कोई उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो आप दे सकते हो, लेकिन ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है। हिंदी में किसके लिए आएगा? जिन्होंने TGT हिंदी या फिर TGT PGT संस्कृत में अप्लाई किया है। हिंदी और संस्कृत के पेपर हिंदी में आएंगे, बट वैसे ओवरऑल सारा ही पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा। ओके, ये चीज़ भी क्लियर है। अब देखिए, पार्ट A एंड पार्ट B विल बी अवेलेबल टुगेदर, यानी कि एक ही साथ आएगा आपका पेपर। कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन द ऑर्डर इन विच दे प्रेफर। देखो, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 करो, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 100 करो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई, जैसे DSSB में क्या होता है, जब तक आप पहला क्वेश्चन नहीं करोगे आप आगे नहीं फॉरवर्ड हो सकते। ठीक है, बट इसमें क्या है, आपकी मर्जी है, आप जिस नंबर पे चाहो उस नंबर पे जाके क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है, To qualify for a post, the candidate must score minimum 50% मार्क इन ईच पार्ट। ध्यान से देखना गाइज, 50% मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ आप PRT दे रहे हो तब तो आपके पास सिर्फ पार्ट A ही है। ठीक है, और इसमें आपको 50% लाना है जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और यदि आप TGT और PGT दे रहे हो तब तो आपको फिर पार्ट B भी देना है, तो आपको अलग अलग इसमें फिर 50% और इसमें भी 50% लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोज PGT TGT कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट B बट पास पार्ट A में ऑप्ट टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर PRT। देखो, लॉस यहाँ पे किसी का भी नहीं होगा यदि आप पास हो रहे हो तो। मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि पार्ट A में पास हो गया और पार्ट B में फेल हो गया। ठीक है, यदि आप पार्ट B में फेल हो गए और पार्ट A में पास हो, तब भी आपको PRT का सर्टिफिकेट ये लोग दे देंगे। ठीक है, तब भी आपको PRT का सर्टिफिकेट दे देंगे। TGT PGT का फिर उस टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये थी किताबी बातें। अब मैं इसको अपने लैंग्वेज में एक बार समझा देती हूँ। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है उसमें 2 पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B होगा आपका। ओके, जो पार्ट A है वो आपका 80 मार्क्स का होगा और जो पार्ट B है ये 120 मार्क्स का होगा। इसके लिए 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है और इसके लिए 2 आवर का टाइम है। ये चीज़ क्लियर है? इसके लिए सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब देखो, और हाँ, ये 1 मार्क्स का सारा ही MCQ आएगा इसमें। ठीक है, 1 मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चन, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 का। डन। अब देखो, जिन्होंने सिर्फ PRT के लिए अप्लाई किया है उसको तो सिर्फ पार्ट A देना है, यानी कि आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 80 मार्क्स का ही 50% यानी कि 40 नंबर आप यदि आप ले आते हो तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है,
40 से थोड़ा सा कम ही, क्योंकि ये 80 को तो 100 कंसीडर करेंगे ना, और उस पर परसेंटेज निकलेगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो 40 से थोड़ा कम भी रहेगा तो आप पास हो जाओगे। फिर बात करते हैं किसकी, टीजीटी और पीजीटी की। तो भाई आपको तो पार्ट ए भी देना है और पार्ट बी भी देना है, यानी कि आपका ओवरऑल एग्जाम जो है वो कितने का हो जाएगा, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाएगा, और इस 200 मार्क्स में आपको क्या करना है, इसका 50% लाना है। ठीक है, इसका 50% लाना है। तो देख लो आपको कितने नंबर की जरूरत है, 100 नंबर की जरूरत है। यदि आप इसमें 40, देखो 100 नंबर की नहीं, टीजीटी और पीजीटी यानी कि पार्ट बी में, ओके यहाँ तो अलग अलग है ना, देखो यहाँ पे 40 लाना जरूरी है आपके पार्ट ए में, और पार्ट बी में 120 का 50% निकाल लो। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, इसको कंसिडर मत करना आप 200 का, या आप ओवरऑल 100, क्योंकि इन्होंने कहा है नॉर्मलाइज करके ये निकालेंगे, तो आप उससे भी कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे इसका 50% करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। तो वैसे भी तो देखो 60 और 40 100 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके लिए 40 मार्क्स ले आओ आप पार्ट ए में, तो आपको पीआरटी क्लियर हो जाएगा, पीआरटी का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड मिल जाएगा। और यदि आप 100 मार्क्स ले आते हो तो आपको टीजीटी और पीजीटी इनमें से जिसके लिए भी आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, मतलब आपके डिग्री के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, तो फिर आपको ये स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो आप सभी को। और स्टिल कोई क्वेरी है, हाँ, और ये प्रीवियस ईयर पेपर के लिए प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि मैं वन लाइनर बना पाऊँ पीडीएफ 1-2 दिन के अंदर और आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी काइंडली कमेंट मी।